स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कौमी सदर ब्रादर सलमान अहमद खान नांदेड़ के 2 रोज़ा दौरे पर है। यहाँ उन्होंने अलग अलग तलबा तंजीमों के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की और कोरोना के सबब सूरत हाल में आ रही तब्दीलियों की मालूमात हासिल की और उन्हें तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तलबा की मदद करने की नसीहत की। इस दौरान उन्होंने मुल्क के कौमी मसाइल पर भी गुफ्तगू की। खास तौर पर पेगासस जासूसी मामले पर भी अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा कि पेगासस जासूसी मामला काफ़ी संगीन नोयत का है। ये मुल्क के लोगों की प्राइवेसी पर सवालात खड़े करता है। इसी तरह पेगासस जासूसी मामले ने यह बात भी इंकशाफ की है कि किसी भी शख्स के मोबाइल को या कंप्यूटर या लैपटॉप की न सिर्फ निगरानी की जा सकती है बल्कि इसमें बाहर से कुछ चीजें डाली जा सकती है। बीमा कोरेगांव मामले में ऐसा ही किया गया। कई समाजी कारकुनान के लैपटॉप को हैक करके इसमें मुतनाज़ा मवाद डाला गया और फिर उसके बहाने कई लोगों पर मुल्क से गद्दारी जैसे संगीन दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। इसलिए इस मामले को संजीदगी से लेने की जरूरत है और इसका इस्तेमाल अगर मुस्लिम नौजवानों को झूठे दहशतगर्दाना मुकदमात में फंसाने के लिए किया गया है तो इसको भी सामने लाने की जरूरत है और इसकी वजह से दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का भी शुबा उन्होंने जाहिर किया और इस मामले की आला सतही जाँच की मांग की। नांदेड़ में हमारा ये 2 दिन का ऑर्गेनाइजेशनल टूर था जिसमें हमने एक तो SIO के मेंबर्स से, एसोसिएट से, कैडर से मुलाकात की। ओवरऑल मुल्क के हालात, ख़ास तौर पर एजुकेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर जो क्राइसिस पैदा हुआ है कोविड के हवाले से, उस पर कुछ चर्चा की गई और इस बात पर डिस्कशन किया गया कि ख़ास तौर पर नांदेड़ में एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए यहाँ जो बच्चे कोविड की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं, कॉलेज छोड़ दिए हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, सोशल लेवल पर क्या किया जा सकता है। तो उस पर कुछ चर्चा की गई, उस पर कुछ डिसीजंस वगैरह लिए गए। उसी के अलावा आज हमारी मीटिंग जो अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, उनके साथ भी ये चर्चा की गई और डिस्कशन किया गया कि यहाँ जो समस्याएं हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो फ़िलहाल हमारा फोकस इस बात पर था कि कोविड के नतीजे में एजुकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, हम लोग उस पर कुछ काम करें। इकोनॉमी को लेकर जो क्राइसिस पैदा हुआ है कि नौजवान पास आउट भी हो रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, स्किल्स का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है बिज़नेस स्टार्टअप्स के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, उस पर भी कुछ ना कुछ बात की गई। साथ ही साथ ये जो पोलराइजेशन की पूरी पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की ये जो पूरी राजनीति हमारे देश में हो रही है, ख़ास तौर पर अगले साल इलेक्शन से, उसको लेकर जो है वो नफ़रत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को किस तरीके से साथ लाया जा सकता है, इस पर भी जो है वो कुछ चर्चा और गुफ्तगू की गई। तो ये हमारा बेसिक